This session is being recorded, and this is Sir Hasiba Rahman. And today's session, we are learning question with WH words. IELTS के students के लिए ये session बहुत important है, क्योंकि आपसे जब आपको क्यू कार्ड दिया जाता है तो आपके पास जो सवाल आए होते हैं उनको बड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखना होता है। मैं कहता हूं कि ये सेशन लिसनिंग और रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहली चीज यही है कि आप उस WH वर्ड को समझे, देखें कि पूछ क्या रहा है। और क्वेश्चन में WH वर्ड, और अगर आपको कोई सवाल करना है तो सबसे गौर से देखिए इस फॉर्मेशन को, तो आपको कल की फॉर्मेशन इसी के अंदर नजर आएगी। मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। और से देखिए WH वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। और से देखिए, नजर आई हुई चीज आपको? इज एम आर वॉज वर्ड से कल आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए थे। एम आई रॉन्ग, आर यू गुड एट इंग्लिश, इज ही टायर्ड, वॉज ही टायर्ड, वर यू एब्सेंट यस्टरडे, वर यू एब्सेंट, वॉज अली वीक इन इंग्लिश, इजंट ही एट होम। और बस आपने उससे पहले क्या कर दिया? उससे पहले आपने WH वर्ड्स का इजाफा कर दिया। वाई एम आई रॉन्ग, यानी इस सवाल के अंदर भी एक सवाल है। वाई एम आई रॉन्ग, मैं गलत क्यों हूं? Why are you good at English, तुम अंग्रेजी में अच्छे क्यों हो? When is he tired, वो थका हुआ कब होता है? Why was he tired, वो थका हुआ क्यों होता है? Why were you absent yesterday, तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? When were you absent, तुम गैर हाजिर कब थे? Why was Ali weak in English, अली अंग्रेजी में कमजोर कब था? Why isn't he at home, वो घर पे क्यों नहीं होता भाई? वो घर पे क्यों नहीं होता है? Why isn't he at home, isn't he at home, क्या वो घर पे नहीं है? Why isn't he at home, वो घर पे क्यों नहीं है? वो घर पे क्यों नहीं होता है, वो भी जुमला यही बनेगा, Why isn't he at home। जैसे he is at home, वो घर पर है। He is at home on Sundays, वो इतवार के इतवार घर पर होता है। तो वो घर पर है, वो घर पर होता है, एक ही बात होती है। ठीक है, इस फॉर्मेशन को देखिए, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। हाउ डू यू ड्राइव अ कार, व्हाई डज शी कॉल यू एवरी डे, वो तुम्हें रोज फोन क्यों करती है भाई? क्या मसला है, चल क्या रही है? वेयर डिड अली सी यू लास्ट वीक, अली ने तुम्हें पिछले हफ्ते कहाँ देखा था? व्हेन विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे? क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो। व्हेन विल यू कम टुमारो, कब आओगे कल तुम? 8 बजे या 9 बजे? वेयर इज इट रेनिंग एट द मोमेंट, इज इट रेनिंग एट द मोमेंट, क्या इस वक्त बारिश हो रही है? कहाँ हो रही है इस वक्त बारिश? आर यू गोइंग टू लाहौर, व्हेन आर यू गोइंग टू लाहौर। आप देखिए, आपको अगर तो जो कल का पहला इसका लेक्चर है नॉर्मल क्वेश्चन का, उसको बहुत अच्छे से कर लें, WH वर्ड लगा देंगे आपको, आपका एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे अब आपको सिर्फ WH वर्ड्स को समझने की जरूरत है कि WH वर्ड्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और WH वर्ड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए, वेयर टॉक्स अबाउट प्लेस, वेयर टॉक्स अबाउट प्लेस, वेयर का मतलब कहाँ। तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है बेटा? वेयर इज योर स्कूल। और देखिए, ये यहां पर जो मैंने फॉर्मेशन इस्तेमाल की है, मैंने स्टेट वर्ब्स को फॉलो किया। वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है? व्हेन टॉक्स अबाउट टाइम, व्हेन टॉक्स अबाउट टाइम, आपकी सालगिरह कब है? व्हेन इज योर बर्थडे, स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल किए मैंने। व्हेन डज शी वेक अप, वो कब उठती है? अच्छा, अब देखो जवाब में तुम्हें टाइम नजर आएगा, ऊपर टाइम लोकेशन थी, प्लेस थी, नीचे टाइम है। एवरी WH वर्ड हैज डिफरेंट फंक्शंस। हाउ टॉक्स अबाउट मैनर और हेल्थ, कैसा,
कैसे? और आपके अब्बाजान कैसे? हाउ इज योर फादर नाउ? सर हसीब कैसे पढ़ाते हैं? आई डोंट नो। हाउ डज सर हसीब टीच? आप ये भी कह सकते हैं ऑन जूम। सर हसीब कैसे पढ़ाते हैं? ऑन जूम। ठीक है। वाई टॉक्स अबाउट रीजन? वाई इज शी सैड? आई एम टॉक जब भी आप रीजन का जवाब देते हैं तो बिकॉज लगाते हैं। बिकॉज शी हैज फेल्ड इन एग्जाम्स। वाई डू यू कीप क्राइंग? तुम रोती क्यों रहती हो? बिकॉज यू डोंट गिव मी टाइम। You are always busy in your classes. Huh? Why do you keep crying? Because you don't give me time and money. पैसा भी नहीं देते आप. Who talks about somebody? यहाँ मसला है थोड़ा सा. कौन है ये लड़की? My student. तो क्या कर रही है भाई? पढ़ रही है भाई. कौन आपको परेशान करता है? Who disturbs you? Who disturbs you? Sarah. Who disturbs you? Sarah. Who disturbs you? अब यहां पर देखो who जो है वो काम करने वाला है. ये एक लेक्चर है जो मैं डिटेल में देता हूं. थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर आपको समझ आ जाए. देखो ये सब्जेक्ट की जगह है जहां मैं लिख रहा हूं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब देखो ऐसा हो सकता है हु टॉक्स अबाउट समबडी. ठीक है. आप सबको याद होगा कि जो सब्जेक्ट है वो somebody हो सकता है. हो सकता है नहीं हो सकता? somebody कैन बी अ सब्जेक्ट. या आप बचपन की बात याद करें. somebody कैन बी एन ऑब्जेक्ट. याद आई बात? मैं ये लिख सकता हूं. देखें ऐसे मैं लिख सकता हूं. ये बात समझ आ रही है? मतलब अली की मैं सब्जेक्ट में लिख सकता हूं अली लाइक सारा. अली लाइक सारा. अली somebody हो गया. वर्ब आ गया. वर्ब के बाद सारा somebody. यानी कि दोनों जगह somebody आ रहा है. आ रहा है नहीं आ रहा? ये बात समझ आ रही है बेटा? जी सर. अच्छा. अब मैंने एक बात लिखी somebody likes सारा. अब आपको तशवीश होगी ना. अब आप पूछेंगी. क्या पूछेंगी? क्या पूछेंगी? तशवीश हो रही है. Who likes Sarah? देखा Who likes Sarah? पदी जबान पे आ गया एक जुमला. अब बताओ हु की हैसियत क्या है इस वक्त? हु सब्जेक्ट है या हु ऑब्जेक्ट है? Subject है सर. क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं ये कहूं कि हम हु को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो तमाम स्टूडेंट्स के बात समझ आ रही है. जी सर हु सब्जेक्ट है क्योंकि डूअर ऑफ एन एक्शन हम जानना चाहते हैं. सर कौन है वो? नाम बताएं. आज ही दुनिया से उठ जाएगा. कौन है? हु लाइक सारा. कौन सारा को पसंद करता है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं देखें अली लाइक्स somebody. अब आपको फिर तशवीश होगी. फिर आपसे बैठा नहीं जा रहा. आपके पेट में बात उठ रही है. वो बात क्या उठ रही है जरा बताइएगा. अली किसको पसंद करता है? देखा खुद ब खुद आ गया ना सवाल. अली किसको पसंद करता है? सर आप बस नाम बताते हैं. अच्छा अब जो मैं हु लिख रहा हूं बताओ ये हु somebody तो है लेकिन ये सब्जेक्ट का है या ऑब्जेक्ट का है? Subject. Object का. ठीक है. Object. अच्छा अब ऊपर सेंटेंस क्या बचा? मैं somebody को तो इधर ले आया हु बना दिया. अब ऊपर क्या बचा? अली और लाइक्स. अब मैं अली और लाइक्स का क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा?
देखो हु के Who आगे, does? सिर्फ हु के आगे पढ़ो, मैंने क्या लिखा, एक सवाल लिख दिया, डज अली लाइक। अब पढ़ो सब पूरा, हु डज अली Who लाइक। does? अब अगर मैं ये बात कहता हूं कि वी कैन यूज हु एज अ सब्जेक्ट एंड वी कैन यूज हु एज एन ऑब्जेक्ट, तो मेरी बात समझ आ गई कि हम हु Yes, को sir. सब्जेक्ट के एतबार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हु को ऑब्जेक्ट के एतबार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हु एज अ सब्जेक्ट आता है तो उसका फॉर्मेट देखें, उसमें एस और एस लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म भी लगेगी, उसमें वो क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हु लाइक सारा, क्वेश्चन मार्क, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अभी तो ऊपर जो हमने फॉर्मेशन पढ़ी है उसके एतबार से तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो आपका एक सवाल उठ रहा था कि सर ये तो फॉर्मेशन चेंज ही नहीं हुई, लेकिन अब देखो वही हो गई फॉर्मेशन चेंज, हु डज अली लाइक। जैसे आप बाकी व्हेन डज शी वेक अप, व्हेन डज शी वेक अप, हाउ डज सरहसी टीच, अगर आप देखें तो सब में ऐसा ही हो रहा है ना, ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है। तो अब इसमें भी वैसे ही आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है। हु डज अली लाइक, अली किसको पसंद करता है। क्लियर, ये आपका एक लेक्चर है जो पेंडिंग में है। मेरे ख्याल से बात जहन में बैठ गई है कि सर का समझाने का और बताने का मकसद क्या है। हु कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, हु कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। किसी दिन अकेले इस हु से खेलेंगे हम, और इस हु के साथ नीचे एक और भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप अपने पास लिख लीजिएगा। मैं इसी तरह से व्हाट के बारे में भी बता दूं, एक लेक्चर आता है मेरा हु वर्सेस व्हाट, किसी दिन क्लास में डिलीवर करूंगा, तो बिल्कुल सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। इंटरेस्टिंग लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग चाहिए होता है, जो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आपका बनने में, ठीक है ना। अच्छा देखो, समथिंग कुछ बच्चों के समझ आ जाएगा, लेकिन सबके नहीं आता समझ। हमारे टीचर ने भी हमको ये जब पढ़ाया था जब हमने अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया था, आफ्टर ऑलमोस्ट 6 months, फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे थे सॉरी वी आर नॉट गेटिंग यू। तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। अब देखो, समथिंग प्लस वर्ब प्लस समथिंग, क्या हम समथिंग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एतबार से इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले बताओ, यस और नो। Yes, sir. कर सकते हैं, मतलब व्हाट समथिंग की कर बात सकते हैं। करता है। समथिंग, अगर ये बातें मैंने शुरू में भी बताई थी somebody और समथिंग के हवाले से, याद करें मैंने कहा था somebody can be an Yes, sir. object, somebody can be a subject, something can be a Sir. subject, something can be an object। अगर something subject बन जाए, जैसे 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 मोबाइल, the dog eats मोबाइल क्या है, Like mobile, मोबाइल समथिंग हो गया, mobile something. मोबाइल Yes, sir. डिस्टर्ब्स, मोबाइल डिस्टर्ब्स। मैं यहाँ पर फिलहाल somebody ले आता हूँ, somebody, समथिंग को फोकस, मोबाइल डिस्टर्ब्स मी। मैंने समथिंग को कहां पर इस्तेमाल किया है इस वक्त? सब्जेक्ट में। Sir, subject के Subject में। अब मैं इस मोबाइल की जगह पे मैं व्हाट लिख देता हूं और सवाल बन जाएगा, व्हाट, आप मुझसे पूछ रही है व्हाट डिस्टर्ब्स यू। तो अब जो मैंने व्हाट का इस्तेमाल किया है वो एज अ सब्जेक्ट किया है या एज एन ऑब्जेक्ट किया है? Sir, as a subject. एज अ Subject. अच्छा, अगर मैं लिखूं आई लाइक, ही लाइक्स समथिंग, ही लाइक्स समथिंग। अब इस जुमले को चेंज करो, समथिंग को जब मैं शुरू में लाऊंगा तो ये तो वर्ड बन जाएगा, और What does likes? व्हाट क्वेश्चन, he व्हाट डज like? ही लाइक। What he like? हम ये तो नहीं बना सकते ना व्हाट ही लाइक्स, व्हाट डज ही लाइक। अब बताओ व्हाट इसमें ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? Sir, अब subject बन गया. Subject। व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? Object है sir. ऑब्जेक्ट है। ही लाइक्स समथिंग, तो अब आपको तशवीश हो रही है उसको क्या पसंद है, व्हाट डज ही लाइक। जब आप व्हाट को या हु को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मेशन क्वेश्चन वाली होती है, जैसे आपके सामने है। जैसे व्हाट हैपेंड, तो समथिंग हैपेंड,
तो समथिंग आपका क्या था? सब्जेक्ट था. व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? What do you want? It means you want something. You want chocolate, you want ice cream. What do you want? चाहती क्या हो तुम? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. सिर्फ एक मैंने आपको सहारा दिया है. यस काबिला. सर जैसे आपने इधर बताया हु जो है वो आपने यूज किया है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट होगा ना, तो सर फिर ये तो हु तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो होम नहीं होता है. अच्छा, होम डज अली लाइक. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने. ज़हीन बच्चे भी हमारी क्लास में आते हैं. जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगी तो आपको सर होम भी पढ़ाएंगे. ये रहा. और whom talks about somebody. और यहां पर देखें, whom do you like? whom do you like बराबर है किसके? who do you like? whom do you like बराबर है किसके? who do you like. आप whom लगा ले या who लगा ले, एज एन ऑब्जेक्ट आप इसको रिप्लेस कर सकते हो. whom फॉर्मल है, who न्यूट्रल है, कॉमन है. who likes you, यहां पर ये who एज अ सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी जगह अब आप whom नहीं लगा सकते. जब who को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप whom नहीं लगाते. ठीक है. यस सिद्रा. सर जब आपने ऑब्जेक्ट को पहले लिया है तो हम जब भी डू और डज का यूज कर सकते हैं. जी, अगर आप who और what को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन फॉर्मेट यूज करेंगे. अगर वो सब्जेक्ट के एतबार से इस्तेमाल होंगे तो आपके सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो अफर्मेटिव वाला होता है. जैसे मैंने कहा समथिंग फेल डाउन, तो आप समथिंग की जगह सिंपली व्हाट लगा देंगे. व्हाट फेल डाउन, मतलब आपको पूरे सवाल का फॉर्मेट चेंज नहीं करना है. लेकिन मैंने कहा आई सॉ समथिंग, तो फिर अब आप सवाल का फॉर्मेट चेंज करेंगे, पूरा क्वेश्चन वाला फॉर्मेट होगा. व्हाट डिड यू सी, क्योंकि जो समथिंग है वो ऑब्जेक्ट है. तो जब भी आप ऑब्जेक्ट के एतबार से इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के एतबार से हु को या व्हाट को, तो फिर आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा. इसके ऊपर मजीद बहस के लिए अगली एपिसोड्स देखिए. ठीक है. चले. हाउ ओल्ड, क्या उम्र है आपकी? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, मैं सवाल कर रहा हूँ बस. हाउ ओल्ड आर यू? आई एम स्वीट 16 सर. ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग? 100 years old. आपकी क्या उम्र थी जब आपने जो है वो अपना स्कूल स्टार्ट किया? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड स्कूलिंग? हाउ ओल्ड वर यू? हाउ फार टॉक्स अबाउट डिस्टेंस. हाउ फार टॉक्स अबाउट डिस्टेंस. हाउ फार आर यू, कितनी दूर, कितना दूर. याद रखें फार का जो इस्तेमाल है वो क्वेश्चन में होता है. हाउ फार, इज शी फार, आर यू फार. हाउ फार, कितनी दूर. आर यू फार, क्या आप दूर है. फार का इस्तेमाल क्वेश्चन में कर सकते हैं. हाउ फार, ये भी क्वेश्चन है. अच्छा, अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में भी इस्तेमाल हो सकता है. शी इज नॉट फार. लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं बहुत दूर हूं, तो अब मैं नहीं कहूंगा आई एम वेरी फार. क्यों सर? बस बेटा, गोरे की कुछ बातें जो गोरे ने हमें बता दी है, हम उसको फॉलो करते हैं. ठीक है. वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी, उसका ख्याल रखना है आपको. और इस बात का भी ख्याल रखना है, कैमरे बंद रखने. कैमरे खोल देते हैं आपको, हमें पर मसला होता है. इसका ऑन हुआ है, अब ये नहीं पता चल. चलिए, हमारे पास ऑप्शन होता है कैमरे बंद करने का, तो हम बंद कर सकते हैं, खोल नहीं सकते. यस. हाउ फार आर यू, कितनी दूर है आप. अक्सर बेगमात का सवाल होता है, सुने आप कितनी दूर है.
हाउ फार आर यू, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। बस आ गया, तुम्हारे लिए फूल ले रहा था, मजाक मत करे, कहाँ हो? दरवाजा खोलो, बस सामने ही। ये शादी के 2-3 महीनों की कॉन्वर्सेशन है। हाउ फार आर यू, सब आपका इंतजार कर रहे हैं आपका। 10 साल बाद सुने आप कितनी दूर है यार, मैं तो, मुझे देर हो चाहिए, मैं बहुत दूर हूँ अभी, आई एम अ लॉन्ग वे। आप ऑफिस में ही है ना? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मैं बहुत दूर हूँ, आई एम अ लॉन्ग वे। अच्छा, जब आप ये कहते हैं आई एम अ लॉन्ग वे, आई एम अ लॉन्ग वे, आप अफर्मेटिव के अंदर फार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जायज नहीं है। मैं बहुत दूर हूँ, आई एम अ लॉन्ग वे, ठीक है। नेगेटिव में बोलते हैं मैं दूर नहीं हूँ, बस यही करीब हूँ, आई एम नॉट फार, आई एम नॉट फार, इज शी फार, आर यू फार, आ गई बात समझ। हाउ फार, कितना दूर, कितनी दूर। हाउ ऑफन टॉक्स अबाउट रेपिटेशन ऑफ टाइम, कितनी मर्तबा, दिन में कितनी मर्तबा आप मुंह धोते हैं? हाउ ऑफन डू यू वॉश योर फेस? सर एटलीस्ट 5 times a day। हाउ ऑफन डज शी कॉल यू, दिन में कितनी मर्तबा कॉल करती है? 10 times a day। क्यों, और कोई काम नहीं उसको? सर शी इज अ टेलीफोन ऑपरेटर, सो दैट्स व्हाई शी कॉल्स ऑलमोस्ट 10 times। हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा, हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी और हाउ मच के अंदर थोड़ी सी डिटेल है। आप लोगों ने बचपन से पढ़े हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं, बहुत सारी, आसान सी बात है, बहुत सारी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बच्चे, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, डोर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, देयर आर सो मेनी नाउन्स व्हिच वी कैन काउंट। तो हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। हाउ में लिखना चाहे तो लिख ले, हाउ मेनी प्लस काउंटेबल नाउन। और हाउ मच का इस्तेमाल हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम गिन नहीं सकते। हाउ मच वाटर, हाउ मच नॉलेज, हाउ मच स्पेस, हाउ मच टाइम, हाउ मच मनी। अब लोग कहते हैं भाई मनी को तो गिन सकते हैं। देखो, गोरे ने जो कुछ वर्ड्स दिए ना, उन वर्ड्स को अनकाउंटेबल, वो नाउन अनकाउंटेबल है, उनको काउंटेबल बनाने के लिए फिर आपको कुछ पैमाने दिए हैं। जैसे मैंने कहा हाउ मच मनी, तो अब मनी को काउंटेबल बनाने के लिए रुपीज, डॉलर्स, यूरोस, हाउ मेनी डॉलर्स डू यू अर्न, हाउ मेनी डॉलर्स डू यू हैव, हाउ मेनी डॉलर्स। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं हाउ मच शुगर, यू कैन नॉट काउंट शुगर, आप शुगर को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शुगर को काउंट करना चाहे तो काउंट करने के तरीकेकार हैं। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर, ये आपने काउंट कर लिया। हाउ मच नॉलेज, अब नॉलेज इज अनकाउंटेबल, बट सर हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड इन योर लाइफ, how many books do you read every day or in a month? So if you are using countable nouns, अगर आप countable nouns का इस्तेमाल कर रहे हैं तो how many का इस्तेमाल करें। एक बात और बता दूं कि जो भी countable noun आप इस्तेमाल करेंगे वो plural form में आएगा। तो यूं लिखिएगा अपने पास how many plus countable noun और ब्रैकेट में plural। और जो अनकाउंटेबल आता है वो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो वो मनी है तो मनी रहेगा, टाइम है तो टाइम रहेगा, तो एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। और इसी तरह से यस, हिफ्जा, यू हैव अ क्वेश्चन। Sir, I want to ask the luster of grapes includes in countable noun or uncountable noun? देखिए, It's जो the आप uncountable noun, no? क्लस्टर, जो एक गुच्छा है ना वो काउंटेबल है। आप क्लस्टर, हाउ मेनी क्लस्टर, हाउ मेनी बंचेस, आप बंच को गिन सकती हैं 1 2 3 4। ग्रैप्स भी आप गिन सकते हैं ना, हाउ मेनी ग्रैप्स, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप उसको बोल दें क्लस्टर। अब जैसे इसी तरह से लोग सवाल करते हैं स्टार्स, स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो आप अगर आसमान पर देखते हैं और वहां पर पूरी गैलेक्सी है, तो साइंटिस्ट ने, मैंने साइंस की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक फिगर दे रखी है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो अगर आप एक पोर्शन की बात करें, एक पर्टिकुलर पूरे आसमान की तो बात नहीं कर रहे, जो आसमान इस वक्त आपको दिख रहा है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर,
there are millions of stars, right? So they can be counted, इनको गिना जा सकता है, आप इनको गिन सकते हैं। तो अगर आप गिन सकते हैं तो हाउ मेनी, अगर नहीं गिन सकते आपके लिए गिनना नामुमकिन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको ऐसा लगता है गिनना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप चाहें तो गिन लेंगे। जैसे एक जंगल में जाए तो बहुत सारे जानवर नजर आते हैं। सो हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, आप नेशनल ज्योग्राफिक वालों से पूछ ले, वो आपको गिनती बता देंगे। वो काउंट, उनका काम यही होता है, वो काउंट करते हैं और फिर उनको हर साल देखते हैं कि इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। सो हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन दिस जंगल, how many species do we have, how many species do we have in this jungle, how many species do we have in this world? They are countable, but we have not studied all the species and all the bacterias. ठीक है? How long की meanings अपने पास लिखिएगा। How long talks about duration of time. How long have you been learning English? आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं? How long have you been learning English? For 4 weeks. How long is she coming? How long is she coming? क्या मतलब? How long is she coming? How long is she coming? अब यहाँ याद रखो, हाउ लॉन्ग के दो मतलब है। हाउ लॉन्ग अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग्स होती है कब से, कितने अरसे से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं? 4 हफ्तों से। हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, वो कितने अरसे के लिए आ रही है, वो कितने अरसे के लिए आ रही है। हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, How long is she coming? वो कितने अरसे के लिए आ रही है। How long is she coming? आ गई बात समझ? Sir, please repeat it again. How long बात करता है जब दो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ इस्तेमाल होगा तो उर्दू लिख ले अपने पास। कब से कितने अरसे से, हाउ लॉन्ग प्लस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, कब से कितने अरसे से। और हाउ लॉन्ग अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कितने अरसे के लिए, कितने अरसे के लिए, कितने अरसे के लिए। ये बात हो रही है प्रेजेंट टू फ्यूचर, मैं पास्ट टू प्रेजेंट बात नहीं कर रहा हूं। देखें कितने अरसे के लिए जा रही हो तुम, कब आओगी। ठीक है, आप अपनी अम्मा के घर जा रहे होते तो हस्बैंड पूछते भाई कितने अरसे के लिए आ रही हो, 2-4 दिन रहकर ही आना। नहीं मैं आ जाऊंगी कल। अरे भाई क्या होगी, अम्मा भी कहेगी 1 दिन के लिए आई, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं हो। मेरी टेंशन मत लो तुम, जाओ। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग, कितने अरसे के लिए जा रही हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर, तुम वहां कितने अरसे से जा रही हो। आ गई बात समझ? हाउ लॉन्ग प्लस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट टू प्रेजेंट, कितने अरसे से, कितने अरसे से। हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, कितने अरसे के लिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, लिख लिया होगा आपने अपने पास। विच टॉक्स अबाउट कलर, जब आपको कोई चॉइस देता है, आपको कौन सा रंग पसंद है, नीला या काला। अच्छा देखो, अगर रैंडम बात करूं, सर आपको रंग कौन सा पसंद है, आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया मुझे, तो अब बताओ सवाल क्या होगा, आपको कौन सा रंग पसंद है। सवाल, व्हाट कलर डू यू लाइक, खाने में क्या पसंद है, व्हाट फूड डू यू लाइक, खाने में क्या पसंद है, व्हाट फूड डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। तो फिर विच कब लगेगा, जब आप चॉइस देंगे। सुने आपको कौन सा ड्रेस पसंद है,
विच ड्रेस डू यू लाइक? आपके हाथ में 2 ड्रेसेस हैं, सच बताओ कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बताया ना, अच्छा ये अच्छा लग रहा है ना, ये पहन लो ना। जब तुम्हें अपनी मर्जी से पहनना है तो हमसे क्या पूछ रही हो भाई? जाओ पहन लो, वैसे ही बताया ना। पहनना अपना अपनी मर्जी से, पूछते ऐसे जैसे हमारी मर्जी से चलेंगे। विच ड्रेस डू यू लाइक? भाई हमें तो दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, वो वाला पहन लो। दैट नहीं भाई, वो तो बहुत ही अजीब सा है। तो बस फिर हमसे पूछने क्यों आते हो भाई? क्यों दिल को, अच्छा हाँ ये वाला अच्छा लगा तो ये चलो ये पहनना, ये अच्छा लग रहा है, हाँ पहन लो। अब हम सीख गए, हम सियासी हो गए। ये अच्छा लग रहा है ना, हाँ हाँ बहुत जबरदस्त लग रहा है, पहन लो। विच कलर डू लाइक? मतलब कल फिर बोलेंगे अच्छा एक नया सूट दिला दो, समझ नहीं आ रहा कौन सा पहनूं। विच कार इज योर्स? विच कार इज योर्स? कौन सी गाड़ी आपकी है, लाल वाली या काली वाली? चॉइस देनी है, याद रखिएगा। विच से जब भी सवाल उठाएंगे चॉइस देना लाजमी है। विच इज योर फेवरेट? माइक बंद रखिए बेटा, सुम्बुल बेटा माइक, क्लास चल रही है। Whose car is this? ये गाड़ी किसकी है भाई? Whose talks about possession? ये बच्चा किसका है भाई? Whose child is this? हम एक शादी में गए, हमने वहां पूछ लिया, एक साहब खड़े हुए थे, भाई ये बेगम किसकी है? अब उन्होंने गुस्से से देखा, मैंने कहा हमारी है। मैंने ले गए, हाँ बिल्कुल हमारी बहन से मिल रही है। She looks like my sister. Whose wife is this? ये बेगम किसकी है? तो पोजेशन की बात जब करते हैं हम, ये बच्चा किसका है? मस्जिद में अक्सर ऐलान होता है ना, एक बच्चा मिला है, जिन का बच्चा है, आगे ले गए। इंसान के बच्चे नहीं समझ लिया, वगैरह जिन का बच्चा है बेचारा, फिर वही नहीं चले जाते हैं। आखिरी बात, whom do you like? आप किसको पसंद करती है? बता दे बेटी, बता दो तुम किसको पसंद करती हो? Who do you like? पापा मैं राजू को पसंद करती हूँ। Who is राजू? वो पाल वालों का बेटा। क्या तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है? Who likes you? Sir, one question, please. जी बेटा। Sir, there is a specific difference between whom and who. When I Whom is ask formal, the question. whom is formal. Formally हम whom का इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम who का इस्तेमाल करते हैं, who do you like। लेकिन आप फॉर्मली बात लिख रहे हैं तो आप whom का इस्तेमाल करें। कम है इसका इस्तेमाल, रिटन में ज्यादा आपको नजर आएगा, ठीक है। वो फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन ज्यादातर who को अपनी जिंदगी में लेकर आइए। whom आपको इतना परेशान नहीं करेगा, नॉलेज में रखिए। Whom does Ali call every day? Who does Ali call every day? This is a common sentence spoken by language native speakers. Who does Ali call every day? Ali रोजाना किसको फोन करता है? I don't know. You better ask Ali. सवाल है आप लोगों से, Why do we use WH words? कोई आपसे पूछ ले चलते फिरते उठते बैठते, Why do we use WH words? तो उसका जवाब पता है क्या देंगे? We use WH words to talk about place, time, manner, health, reason, age, distance, repetition of quantity, and so on. और इसको छोटा जवाब दे दीजिए। Why do we use WH words? We use WH words when we want to know, when we have a different purpose of question. When we have different purpose, and the purpose is when we want to know the place, when we want to know about the possession, when we want to know about the choice, when we want to know about the repetition of time, distance, age, location, we use WH words. और WH words के से जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसका जवाब कभी भी यस और नो में नहीं आएगा। जैसे मुझे अक्सर आप लोगों से सवाल कर लिया जाता है, बेटा वेयर डू यू लिव? यस सर। बेटा where do you live? No sir. Where do you live बेटा? Do you live in Karachi? Yes sir. मतलब समझ ही नहीं आया आपको सवाल। तो सवाल समझने के लिए आपको WH वर्ड्स का पढ़ना जरूरी था। जिंदगी भर अब आपकी जिंदगी में WH वर्ड्स आते रहेंगे। और ये जो आज 2 टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं, दिस इज द लाइफ लॉन्ग टॉपिक्स, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू फेस क्वेश्चंस इन योर लाइफ।
When you are going for an interview, you will be questions. Whether you are going for an interview, whether you are going for an interview for job interview, immigration interview, a student visas interview, any kind of interview you are going for, you will be asked various questions. ठीक है? Clear? चलें, अभी हम एक चीज और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. We are coming with a इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस. सैटरडे संडे को रखेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, जस्ट फॉर योर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू. सो वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू give your interview for 5 minutes and 10 minutes. So interview preparation session will be there for all of you. It's just coming, inshallah. It's on the way. I have been working on it because students have demanded it before. So I have been working on it. Inshallah, I will let you know. पहला जो सवाल होता है ना इंटरव्यू के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ठीक है ना? तो जब आप लोग अपनी स्पोकन क्लासेस में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो वो बेसिकली सवाल हम इस पे इसलिए फोकस ज्यादा करते हैं कि भाई ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो एवरीबडी मस्ट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. फिर आपसे पूछा जाता है कि यू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो अभी जब आगे आगे आप ग्रामर को स्टडी करेंगे तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे फॉर्मेशंस आएंगी जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आई हैव टू. ठीक है, चले आइए एक एक्सरसाइज करते हैं. आपके जवाबात में चैट्स में पढ़ रहा हूं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर. डैश योर मदर नाउ. डैश योर मदर नाउ. योर चैट्स आर ऑन. ये होती है मेरी कॉपी चेकिंग. आज देखूं कितने बच्चे एक्टिवली मुझे जवाब दे रहे हैं और कितने लोग रोटियां पका रहे हैं. नहीं, वेयर के साथ बेटा, वो वेयर के साथ इज एम आर और वॉज वर भी लगेगा. वेरी गुड तूबा. Where is your mother now? नहीं, how is the where is your mother now? आगे देखें. Dash your parents now. 2 डॉट करके लिख सकते हैं आप. वेरी गुड सिद्रा. लेकिन सिद्रा आप सोचे, मदर एक है. वेयर इज योर मदर नाउ. वेयर इज. ठीक है. नंबर 2, डैश योर पेरेंट्स नाउ. आगे देखें, सेहत लिखी हुई है, मच बेटर. वेरी गुड तूबा. वेरी गुड फातिमा. वेरी गुड हाबिला. सोचे माफिया, क्या गलती कर दी? इज एम आर उड़ा दिया आपने. आपको WH वर्ड लिखना है और इज एम आर लिखना है, बस 2 चीजें लिखनी है आपको. मारूफ सोचे, पेरेंट्स की बात हो रही है. वेरी गुड माफिया, आप अच्छा जा रही है. मरियम वेरी गुड. 2 वर्ड्स भी लिख देंगे, काफी है मरियम. हाउ आर योर पेरेंट्स नाउ. हाउ आर योर पेरेंट्स नाउ. डैश दोज मैन. सोच समझ के 3 डॉट. डैश दोज मैन. अच्छा, दीज होता ना तो मैं प्रेजेंट में ले जाता. मैंने दोज लिख दिया तो मैं इनको पास्ट में ले जाऊंगा, ज्यादा बेहतर ये है. दीज प्रेजेंट के लिए ज्यादा बेहतर रहता है. दोज अगर लिखा है तो मैं कहूंगा इसको पास्ट में ले जाएंगे. तो क्या बनेगा? हु. अब हुज कहां से आ गया? पोजेशन की बात करते हैं. हुज. हम माय फ्रेंड समबडी है. हु वर दोज मैन. कौन थे वो आदमी? हु वर दोज मैन. आगे चलते हैं. हु वर दोज मैन. डैश यू एंग्री यस्टरडे. डैश यू एंग्री यस्टरडे. डैश यू एंग्री यस्टरडे. डैश यू एंग्री बिकॉज वाई. Why were you angry yesterday? पहले जवाब देखें. जवाब देखेंगे तो आपको WH वर्ड समझ आएगा. ठीक है. फिर उसके बाद देखें ये प्रेजेंट है या पास्ट है. फिर सब्जेक्ट को देखिए. 3 स्टेप्स हैं. दिस इज माय फादर, तो somebody हो गया. Who. नंबर 5. Who. अब प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है. दिस लिखा हुआ है. Who. सिंगुलर है या प्लूरल है? Who is the man in this photograph? It was beautiful. It was beautiful. वेदर की बात हो रही है. वेरी गुड सहार.
Who? अच्छा, who? How was the weather last week? How was the weather last week? और भाई मौसम कैसा था पिछले हफ्ते? Dash the party. Dash the party. Very good. सोच ले. Dash the party. Tomorrow लिखा हुआ है, तो tomorrow देखकर टाइम आ गया. पार्टी टुमारो है तो इज एम आर आएगा या वॉजवर आएगा? विल का तो ऑप्शन ही नहीं दिया ना बहन मैंने. टुमारो देखकर आप पार्टी कंफर्म हुई है, तो जब कोई चीज कंफर्म होती है ना फ्यूचर की, तो इज एम आर लगा सकते हैं हम. सो व्हेन इज द पार्टी? पार्टी कब है भाई? व्हेन इज द पार्टी? टुमारो. डैश योर एग्जाम्स. अब देखो लास्ट मंथ टाइम आ गया. टाइम को देखकर आपने क्या लगाया? वेरी गुड तुबा, वेरी गुड. टाइम को देखकर वेन आता है ना, वेयर कहां से आ गया बेटा? कराची यूनिवर्सिटी थोड़ा नहीं लिखा मैंने, लोकेशन थोड़ा नहीं है, लास्ट वन टाइम है ना, तो वेन और एग्जाम के आगे एस. देखो आंखें खोलो बेटा, देखो एग्जाम्स. बेटा लास्ट मंथ की बात हो रही है. इफ्जा खाना खाओ बेटा, फॉरेन क्लास के बाद. When were your exams last? तो आपने जवाब क्या दिया? माफिया प्लूरल है ना बेटा. ओह सॉरी सर, देखा नहीं था मैंने. इट्स ओके बेटा, सॉरी ना बोले. 3 लोगों को हमारा पेज शेयर करें आप, ठीक है? चले. डैश योर चिल्ड्रन. डैश योर चिल्ड्रन. 5, 6 and 10. डैश योर चिल्ड्रन. हाउ मेनी? कितने बच्चे आपके? 5, 6 और ले भाई 21 बच्चे. क्या हो गया भाई? हाउ मेनी कहां से आएगा? आपके बच्चे कितने हैं? हाउ मेनी आर योर चिल्ड्रन? 5, 6, 10. पहली वाली से 5, दूसरी वाली से 6, तीसरी वाली से 10. कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप लोग? यस. डैश योर चिल्ड्रन. डैश योर चिल्ड्रन. बच्चों की क्या तादाद पूछी जा रही है या बच्चों की उम्र पूछी जा रही है? आपने पूछा बच्चे कहाँ है, वेयर आर योर चिल्ड्रन? 5, 6, 10. ये कौन सा जवाब हुआ? हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन? ओ माय गॉड. कभी कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे आप लोग? हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन? आपके बच्चों की उम्र क्या है? 5, 6 और 10. अच्छा. और आपके दादा दादी की उम्र क्या थी जब उनकी वफात हुई? डैश योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे डाइड. हाउ ओल्ड के बाद नंबर 9 में आएगा हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, और इसमें आएगा हाउ ओल्ड वर योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे डाइड. पास्ट की बात हो रही. इट वॉज अ पेंथर. अब इसको देखकर आप क्या लगाएंगे? क्या था पिंजरे में? पिंजरे में क्या था या कौन था? What was inside the cage? Dash your son now. Number 12. Dash your son now. और भैया आपका बच्चा कैसा है? Dash your son now. How is your son now? Dash Sarah absent yesterday. Dash Sarah absent yesterday. Was Sarah absent yesterday? Why was Sarah absent yesterday? Why was Sarah absent yesterday? Sarah कल गैर हाजिर क्यों थी? Why was Sarah absent yesterday? Next, dash in your bag. Where is in your bag? वाह भाई वाह. What is in your bag? What बेटा? मोबाइल है ना, तो what मोबाइल लोकेशन तो नहीं है, तो वेयर कहां से आ गया? ओ सॉरी सर, ज्यादा गलतियां नहीं हो रही है. यस. नेक्स्ट,
Dash your brothers last night. भाई एक है या एक से ज्यादा है? देखिए, आंखें खोले. Where was होगा या वर होगा? Where were your brothers last night? बेटा दो भाई है ना, आंखें खोल के देखो, एस लगा हुआ है. सॉरी सर. Where were your brothers last night? Dash your first class. Dash your first class. Dash your first class. When was your, बेटा past है, past है, past है. When was your first class? Dash we Muslims. Dash we Muslims. Dash we Muslims. Why are we Muslims? Dash your birthday. Dash your birthday. Dash your birthday. Dash your birthday. When was your birthday? बेटा past की बात हो रही है, singular है, वर कहाँ से आ गया? When was your birthday? When was your birthday? आ गई बात समझ? अच्छा जी, next. Dash your children's name. Dash your children's name. What are your children's name? आपके बच्चों के नाम क्या है? What are your children's name? आपके बच्चों के नाम क्या है? What are your children's name? आ गई बात समझ? Dash you born. Dash you born. बेटा when was you कैसे हो सकता है? When did you कैसे हो सकता है? जब इज़ेबान लगाना है पाकिस्तानियों, मुसलमानों तुक्का ही लगा लो. When were you born? डू भी आ रहा है, डिड भी आ रहा है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. इज़ेबान लगाने का ऑप्शन दिया है, वॉजबल लगाने का ऑप्शन दिया है, लेकिन क्या करें हम पाकिस्तानियों का. Yes, next. When were you born? Dash I now. Where am I now? कहाँ हूं मैं? आपको थैले से निकाला, आपने कहा मैं कहाँ हूं? Where am I now? Afghanistan. Where am I now? Yes, dash you here for. ये बता दो तो मान लो, मैं फेल हो जाऊंगा आपका. आज का वाटर कूलर आपको दे देंगे. Dash you here for. नहीं. Very good. सना very good. और कोई है? ज़हीन बच्चा. पूरे पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया हमने. How long? Very good, Tuba. How long are you here for? How long are you here for? कब तक है भाई आप यहाँ? Present to future बात हो रही है ना? Till next week. How long are you here for? Number 23 तो बहुत ही आसान है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, बोलते हुए आ रहे हैं. और भाई क्या हाल है तुम्हारे? How are you doing? How are you doing? और भाई क्या हाल चाल है? सब खैर है? How are you doing? How are you doing? How are you doing, buddy? Dash Sarim sad last night. Dash Sarim sad last night. Why was Sarim sad last night? And the rest of what is the time now? How old is your brother? Where was Sarah when you called? Where was Sarah when you called? Who are Nazia and Lela? How old is this building?
and where were his children happy or when were his children happy? Both are absolutely correct. और आपको मुबारक हो बेटा। यूनिट 1 और यूनिट 2 को कोशिश कीजिएगा पूरा मुकम्मल करने के बाद अपना ग्रैंड टेस्ट दें, संडे को दें या सैटरडे को दें, आपके पास लिंक भी आ जाएगा और अगले हफ्ते से इंशाल्लाह आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, यू आर गोइंग टू स्टडी दीज 3 टेंसेस इन योर अपकमिंग वीक और 2 वीक्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Join your Friday special. Miss Afia is waiting for you. Assalamu alaikum.